गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बातें करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 जिसके 5 क्वेश्चन है, बड़े आसान है। पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। यानी कि नीचे बहुपद दिए हुए हैं, आपने ये पता लगाना कि x जमा 1 से कौन सा बहुपद पूरा पूरा भाग होता है। भाग विधि हमने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ी थी, उसके अनुसार भी आप इसको हल कर सकते हो, लेकिन वो एक लंबी विधि थी। उसकी बजाय इसमें हम आसान विधि करेंगे। आपने चेक करना x जमा 1 गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम इसको x जमा 1 को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पर 1 है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर जोड़ का निशान इसके आगे दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का निशान होगा, यानी कि x का मान निकालेंगे। x बराबर है -1। अगर हम x का मान -1 बहुपद के अंदर रखें, ये बहुपद है, और वो मान रखने से बहुपद का मान 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो गुणनखंड है। अगर 0 ना आए तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। x बराबर -1 हमने इस बहुपद के अंदर रखा। यहाँ पर x था, इसकी जगह -1 रखा, उसकी शक्ति 3। यहाँ पर -1 रखा, उसकी शक्ति 2। यहाँ पर -1 रखा, ये +1 पहले से है। -1 की शक्ति 3 पता, -1 आएगा। -1 की शक्ति 2 पता है, +1 आएगा। -1 -1 रहेगा, +1 प्लस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 0। यहाँ पर अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे x -1 गुणनखंड है। अगर 0 ना आए तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, उसके अंदर ये बहुपद है x की 4 जमा x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। इसमें x बराबर -1 रखेंगे। रखने से यहाँ पर देखा लास्ट में 1 बचा, तो इसको कहेंगे गुणनखंड नहीं है। अगर 0 बचे गुणनखंड है, 0 ना बचे गुणनखंड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, x की 4 जमा 3 x की 3 जमा 3 x की 2 जमा x जमा 1। इसमें भी हम x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 सबके लिए बराबर है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा हुआ कि x जमा 1 ही चेक करना कि हमने गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर x का मान -1 रखा, और -1 रखने पर इसकी वैल्यू लास्ट में 1 आई थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने कहा था गुणनखंड नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। x का मान -1 रखा, रखने से देखा लास्ट में वैल्यू आई 1 आएगी तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमने x की जगह -1 रखा। यहाँ पर -1 उसकी 3 घटा का निशान है, -1 उसकी 2 -2 प्लस वर्गमूल 2 x, इस x की जगह -1, ये वर्गमूल 2 है। हल किया, -1 की 3 -1 होगा, -1 की शक्ति 2 तो प्लस होगा, लेकिन आगे माइनस का निशान है इसलिए माइनस होगा। यहाँ पर ये माइनस का निशान है और ये माइनस है, दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस होगी, तो ये राशि ऐसे की ऐसे प्लस की आएगी। -1 और -1 -2 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का जोड़ करें 2 वर्गमूल 2। ये मान 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आएगा गुणनखंड है, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल, अगर आपको पहला सवाल आसानी से आ जाएगा तो दूसरा सवाल बिल्कुल वैसा ही है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके आपने ये बताना है कि प्रत्येक स्थिति में gx और px दो बहुपद हैं। px बड़ा बहुपद है, gx छोटा है, तो gx px को पूरा पूरा भाग करता है या नहीं, यानी कि गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखा, ये है हमारा px का मान, px बराबर 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x माइनस 1, ये px हमारा, ये gx है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। x जमा 1 बराबर 0 रख लेंगे और x का मान लेंगे -1। x का मान -1 इस बहुपद में रखेंगे, इसमें अगर ये 0 आ जाएगा गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा गुणनखंड
नहीं है, ये मान रखा हमने। 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x माइनस 1, x बराबर -1 रखा। यह x यहाँ से आया -1 बराबर 0 रखकर x का मान निकाल लेंगे हम। -1 यहाँ से आया, ये रखा, हल किया तो मान 0 आया। 0 आया तो गुणनखंड है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर gx का मान अलग दिया हुआ है। अब x बराबर -1 नहीं रखेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 2 उस साइड जाएगा, -2 आएगा। अब x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर -2 रखने पर जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे वहीं पर -2 रखा आपने। -2 रखने के बाद कुल वैल्यू आई -1, जो 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे gx गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, px का मान ये है, gx का ये अलग से दिया हुआ है, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x -3, x का मान आया 3 उस साइड जाएगा तो +3, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर पूरे बहुपद की वैल्यू आई 0, तो हम कहेंगे गुणनखंड है। तो आसान सी बात है, अगर 0 आए गुणनखंड है, 0 ना आए गुणनखंड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर पहले से कहा गया कि गुणनखंड है, यानी कि वैल्यू आपकी 0 आएगी 100%, तब आपने k का मान निकालना है। यह आपका बहुपद है px, x² जमा x जमा k। इसका मान 100% 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इसने पहले से कह दिया कि गुणनखंड है। gx का मान यहाँ पर ये देखिए x -1 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x -1 बराबर 0, x -1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1। इसमें x की जगह 1 रखेंगे और उस पूरे को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ x था, 1 रख दिया, ये x था, 1 रख दिया, k की जगह k, यहाँ से k का मान निकाल देंगे। 1 जमा 1 2, 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, k का मान -2। बिल्कुल इसी तरह से इसमें k का मान 1 रखा, 2 की जगह 2, 1 स्क्वायर प्लस k गुणा में 1 जमा वर्गमूल 2, यहाँ से k का मान निकालेंगे। k का मान ये आया -2 माइनस वर्गमूल 2, या माइनस को कॉमन लेकर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट 2 + 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, वही x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखा, k 1 का स्क्वायर 1 होगा, k आएगा। यहाँ पर 1 रखा, -2 आया, +1, इसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड है, पहले से दिया हुआ है ये। यहाँ से k का मान निकाला, उस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वर्गमूल 2 - 1, ये k का मान है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर -3x k, यहाँ से k का मान निकाला, k का मान आया 3/2। तो इस प्रकार ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपने गुणनखंड करने हैं। आपके पास द्विघात बहुपद होगा, x की शक्ति 2 है, तो इसमें हम सबसे पहले जो x की शक्ति 2 है, इसके आगे गुणा का जो भी अंक है, गुणांक जो भी है, उसको a बोलेंगे। अकेला x की शक्ति 1 है, उसके आगे जो गुणा का अंक है, गुणांक, उसको b बोलेंगे। और जो हमारी अचर राशि है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, उसको c बोलेंगे। नियम हमारा ये होता है, a और c की गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 और 1 है, इसकी गुणा करेंगे, 12 और 1 की गुणा करेंगे, 12 आएंगे। और b का मान -7 है, ये -7। अब हमने इस 12 को और इस -7 को इस प्रकार से लेना है कि अगर उनका हम जोड़ और घटा करें तो -7 आना चाहिए, जोड़ करें तो। अगर उन दोनों की गुणा करें तो 12 आना चाहिए। -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 और -4। -3 और -4 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे -3 और -4 की, तो प्लस का 12 आएगा। तो इस प्रकार से आपने -7 को लिखना है, गुणा करने पर प्लस का 12 आए, अगर जोड़ करें तो -7 आ जाए। अगर आपने ये करना सीख लिया तो इक्वेशन को सोल्व करना, बहुपद को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने लिखा 12x², बिल्कुल ऐसे कैसा, -7 की जगह आप 2 अंक लिखेंगे, -4x -3x। चाहो तो आप -3 आगे लिख सकते हो, -4 आगे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। +1, यहाँ पर 4 पद बनेंगे आपके, 4 में से पहले 2 पद हैं, उनमें से कुछ कॉमन आएगा, साझा आएगा,
अब यहाँ पर आप देखोगे 4x से ये पूरा भाग हो रहा है, ये पूरा भाग। 4x को आप साझा कह सकते हो, कॉमन कह सकते हो। 4x आप कॉमन लोगे, 4x से भाग गया तो यहाँ पर 3x बचा, 4x को भाग दिया तो 1 आया, वो 1 यहाँ पर है। अब यहाँ 3x जमा 1 है। आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर आया 3x माइनस 1, ऐसा फैक्टर पीछे भी बनेगा। अगर आप देखोगे दोनों एक जैसे, लेकिन निशान में फ़र्क है, ये प्लस का, ये यहाँ माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लोगे आप। ये -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लेने से अंदर जो भी राशियाँ होगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। 3x प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके दो पद बन गए, एक पद ये है आपका, एक पद ये है। इन दोनों पदों में से एक फैक्टर आपका कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर 3x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले होगा। 3x माइनस 1 को कॉमन लेने पर 3x माइनस 1 उठाकर बाहर लिया, ब्रैकेट शुरू किया, यहाँ पर 4x बचा, ये -1 बचा, ये लिख दिया 4x माइनस 1। ये गुणा के दो टुकड़े हो गए। ये गुणनखंड है जो आपने करने थे, तो इस प्रकार आपने गुणनखंड करने। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, 2x की 2 जमा 7x जमा c 3, ये आपका a का मान है 2, ये b का मान है ये 7 और c का मान है 3। हमने पहले ही पता किया था a और c की गुणा, इस पहले अंक और इसकी गुणा 6, गुणा 6 और जोड़ 7 हो, 7 के टुकड़े करेंगे, 6 जमा 1, 6 एकम 6, 6 जमा 1 7, 12x की 2 नहीं सॉरी 2x की 2, 7x की जगह आप 6x जमा 1 लिखोगे, जमा 3 ऐसे। पहले अगले दो पद हैं, इनमें से कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन आया। यहाँ पर देखा है ये दोनों पद बिल्कुल सेम है, x जमा 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर 12x जमा 1 बच जाएगा। तो ये आपके वांछित गुणनखंड है जो आपको चाहिए थे। इसी प्रकार आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपने गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे x की शक्ति 3 है। 3 के अंदर अगर x की शक्ति 3 है, जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वो अप्लाई नहीं होगा, उससे अलग तरीका अप्लाई होगा। x की शक्ति 3 है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसका प्रयोग करेंगे। उसके अंदर आप क्या करेंगे, अचर राशि देखेंगे। अचर राशि वो राशि होती है जिसके साथ x नहीं होता, बिना x की, यह x की शक्ति 0 कह लीजिए। यहाँ पर यह अचर राशि 2, तो यहाँ पर आप बारी बारी 2 से शुरू करके प्लस और माइनस की वैल्यू रख के देखेंगे कहाँ पर बहुपद का मान 0 आएगा। जैसे यहाँ पर +-1 +-2 जितना ये है यहाँ तक वैल्यू रख के देखेंगे बारी बारी से। जहाँ पर मान 0 आएगा वहाँ से हमें गुणनखंड का पता चल जाएगा। यानी कि x का आप +1 रखोगे, -1 रखोगे, +2 रखोगे, -2 रखोगे। सबसे पहले हमने x बराबर 1 रखा, रखने से पता चला इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू 1, इसके अंदर 1 की 3 हो जाएगी -2, 1 की 2 हो जाएगी -1 जमा 2, ये रखे हमने, रखने से पता चला 0 आया। तो ये बहुपद को संतुष्ट करता है। आपने वैल्यू रखी x की 1 को अगर हम उस साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा x -1, यानी कि इस बहुपद को x -1 पूरा भाग करता है। यहाँ से हमें इसका पता चला, इस बहुपद को x -1, इस 1 को साइड लेकर जाएंगे तो x -1 पूरा भाग करता है। अब हम इसको भाग कर देंगे जैसा कि हमने पहले सीखा था। जो बहुपद है वो लिया, x -1 से पूरा भाग किया, भाग करने के बाद ये हमारा भागफल है, ये x की 2 -x -2 ये आएगा आपका। ये आने के बाद इसके आपने फैक्टर बनाने हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बनाए थे। सब चीज़ x की ये एक फैक्टर ये आया आपका और दूसरा ये आया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, 2 फैक्टर इसके बनेंगे, एक पहले से बना हुआ, 3 फैक्टर आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का शेष भाग है ये, x की 3 -2, x की 2 -x जमा 2। एक फैक्टर आपने ये x बराबर 1 रख के वहाँ से निकाला था, ये है आपका। इसको आप उसी तरीके से हल करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था।
क्वेश्चन नंबर 4 में हल करते करते इसके 2 फैक्टर बन गए, ये 2 फैक्टर बन गए। तो इस प्रकार आपका जो बहुपद था 2 फैक्टर ये और एक ये ऊपर 3 फैक्टर बन गए, ये लिख दिया आपने। ऐसे गुणनखंड आपने करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये देखिए यहाँ पर सी का मान देखिए आप, लास्ट जो अचर राशि है -5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने क्या चेक करनी है, ±1 ±5 रखिए आप। x बराबर 1 रखा आपने, मान आया -16। -16 आने के बाद आप x की अगली वैल्यू रखोगे, x बराबर -1 रख दोगे। -1 रखा तो वैल्यू आई 0। जब तक 0 ना आए x के मान आप रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, जब तक 0 ना आए। 0 आ जाए तो वो उसको संतुष्ट करता है, वहाँ पर आपका इस प्रकार से एक बहुपद बन जाएगा। जैसे x -1 है, -1 को साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा x + 1। इस बहुपद को पूरा पूरा भाग करता है, पूरा पूरा भाग करता तो हम कह सकते हैं इसका एक गुणनखंड है। अब आप भाग विधि से इसको अंदर लोगे, इससे भाग देंगे तो जो भागफल आएगा आपका उसके आप अलग से फैक्टर करोगे। जैसे ये बहुपद हो गया आपका, x जमा 1 आपका गुणनखंड है, फैक्टर है, इससे भाग दिया आपने। भाग देने के बाद ये आएगा x की 2 - 4x - 5, ये आ जाएगा आपको। इसके आप फैक्टर बनाओगे, x की 2 - 4x - 5, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 में किया था आपने। उसी प्रकार फैक्टर बनाओगे तो 3 फैक्टर आपके बन जाएंगे। ये 3 फैक्टर बन गए। इसी प्रकार बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 5वां का तीसरा भाग, ये भी देखिए। ये आपका यहाँ पर आपकी सी की राशि 20 है। इस 20 के आपने फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे पीछे आया था आपका 5 किस से भाग होता है, 1 से पूरा भाग होता है, 5 से पूरा भाग होता है। उन फैक्टर पे चेक करना आपने। जैसे 20 है, ये ±1, 1 से पूरा भाग हो रहा है, वो प्लस का भी लेना आपने, माइनस का भी लेना है। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 से भी पूरा पूरा भाग होता है, ±2 रखने हैं। उसके बाद 3 आता है, लेकिन 3 से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए आप 3 नहीं लोगे। आगे आया 4 से पूरा भाग होता है, ±4 लोगे। 4 के बाद आया 5 से पूरा भाग आता है, वो ±5 लोगे। 5 के बाद 6 आता है, 6 नहीं लोगे। 7 नहीं लोगे, 8 नहीं लोगे, 9 नहीं, 10 नहीं। 10 देखो, हाँ 10 से पूरा भाग होता है, 10 दूनी 20, तो ±10 भी लोगे। 10 के बाद सीधा 20 से पूरा भाग होता है, बीच में किसी संख्या से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए इन फैक्टर से चेक करोगे आप। ये x के मान है आपके, x का मान सही मान वो होगा जो इस बहुपद को संतुष्ट कर दे, इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। सबसे पहले हमने x बराबर 1 रखा। इसमें देखो सारी की सारी जोड़ की संख्याएं हैं, इसलिए अगर आप x के मान जोड़ के रखोगे तो 0 आने की संभावना नहीं है। 0 तभी आएगी जब कुछ मान आपस में कैंसिल हो। अगर जोड़ के रखोगे तो सारे जोड़ के हैं, तो जोड़ की संख्या आएगी बड़ी संख्या, वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए जोड़ के ना रखें, माइनस के रख के देखेंगे। x बराबर -1 रखा, रखने से सोल्व किया तो 0 मान आया। ये बहुपद का हल है, बहुपद को संतुष्ट कर रहा है। अब आप पूरे बहुपद को लोगे, x जमा 1 से पूरा भाग करोगे तो ये राशि आएगी आपकी x² जमा 12x जमा 20। इसके फिर आप फैक्टर बनाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे आपने। इसके आपने फैक्टर बनाए, ये फैक्टर बने 2, x जमा 10 x जमा 2, ये 3 फैक्टर आपके तैयार हैं। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा 2y की 3 जमा y की 2 - 2y -1, ये -1 है। -1 किस से पूरा भाग होता है, 1 से पूरा भाग होता है। 1 को आप प्लस के रूप में भी लोगे, माइनस के रूप में लोगे। y बराबर -1 रखा, रखने से वैल्यू 0 आई। अगर -1 रखने से नहीं आती तो फिर 1 रखने से आती। आपने वो वैल्यू बार बार रख के देखनी है जब तक 0 ना आए। अब ये संतुष्ट कर रहा है, इस 1 को साइड लेके जाएंगे, y जमा 1 आपका बहुपद बन गया। बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से आप भाग दोगे तो ये तो 100% है कि पूरा पूरा भाग होगा, ये पूरा पूरा भाग होगा। 2y की 2 - y -1। इसके आप क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार फैक्टर बनाओगे। ये 2 फैक्टर आपके ये बने हैं, 1 फैक्टर आपका ये बना था, तो इस प्रकार ये आपके 3 फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार आपने गुणनखंड करना है।
ध्यान से एक्सरसाइज करनी है, फिर भी ना आए तो आप पूछ सकते हो।